ब्रह्मा जी सुनिए कि मेरे पहले कुछ नहीं था। जब षष्ठी हो जाएगी तब भी मेरे अलावा शेष कुछ और नहीं बचेगा, और जब प्रलय हो जाएगा तब भी मैं ही रहूंगा। अर्थात मेरे से ऋण कुछ और नहीं है। जैसे कि मान लीजिए तुम षष्ठी तो करोगे, लेकिन षष्ठी करने के बाद जब व्यक्ति मर जाएगा तब मैं ही बचूंगा। वो मेरे ही अनुसार कार्य करेगा, मेरे ही कहने से सब कुछ होगा। इस सृष्टि में मेरे अलावा कुछ और नहीं है। मान लीजिए, ऐसे समझिए कि एक कुंभकार मिट्टी का घड़ा बनाता है। किससे बनाता है? बोलो ना, मिट्टी से बनाता है ना। एक कुंभकार ने मिट्टी का घड़ा बनाया और अनेक अनेक प्रकार के बर्तन भी, सुराही बनाई और सकोरा बनाया, छोटा सा दिया बनाया और अनेक अनेक पात्र बनाए। किससे बनाए? बोलो, मिट्टी से। एक मिट्टी है लेकिन बर्तन अलग अलग नाम दे दिए गए। अर्थात केवल मिट्टी को जब कूट करके, उन सबको तोड़ करके उसको एक कर दिया जाए तो फिर क्या बचेगा? मिट्टी। मिट्टी के बर्तन बने, अलग अलग नाम रखे गए और उनको तोड़ा और हर प्रकार से उसको पीस करके उसको फिर पानी मिला करके फिर मिट्टी बना दिया। अर्थात भगवान श्री नारायण ब्रह्मा से ये कह रहे हैं कि जितने भी जीव संसार में आएंगे वो मेरे से अलग नहीं आएंगे। मैं हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहूंगा। मैं सब में हूं, सब जगह हूं, सर्वत्र हूं। अर्थात अब षष्ठी नहीं है तो मैं हूं, षष्ठी करोगे तब भी मैं हूं, और जब प्रलय हो जाएगा तब भी मैं ही बचूंगा। अर्थात ये संसार मेरा है, ये संसार ईश्वरमय है, नारायणमय है। अर्थात सब कुछ आपको देखो तो लगेगा कि ये अलग शहर है, वो अलग शहर है, ये अलग जिला है, वो अलग जिला है। वहां लोग ऐसे रहते हैं, वहां लोग ऐसे रहते हैं। आचरण, व्यवहार, शकल, सूरत, वाणी, आहार ये अलग अलग होगा, लेकिन वो मेरा ही होगा। मेरे से कभी अलग नहीं हो सकता। आप षष्ठी करिए। ब्रह्मा जी ने तप किया षष्ठी के लिए। तप करते करते बहुत दिन हो गए, कोई असर नहीं हुआ तो भगवान को याद किया, प्रभु मैं तप कर रहा हूं लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बनाना क्या है, कैसे बनाऊं, कैसे षष्ठी करूं। ब्रह्मा जी ने अपने मन से अपने बहुत पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन वो हिलने डुलने की शक्ति सामर्थ्य में नहीं थे। भगवान आए, भगवान ने अपने दो रूप बनाए, दर्शन कराया, एक स्त्री का रूप, एक पुरुष का रूप। जब ये दो पुतले बना दिए गए तो फिर भी ऐसे पड़े हुए थे कि प्रभु नहीं हिलते, ना डुलते, ना भूलते, ना समझते, अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने अपना अंश उसके अंदर स्थापित कर दिया, उसमें इंजन फिट कर दिया। जब इंजन फिट किया तो खड़ा हो गया। सबसे पहले मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। मनुष्य मनुष्य बना, शत्रुपा से स्त्री प्रजाति उत्पन्न हुई और तब से मैथुन षष्ठी का आरंभ हुआ। संसार में षष्ठी आगे बढ़ी। इधर ब्रह्मा जी को जब चिंता हुई कि अब चारों तरफ जल ही जल भरा है, मनुष्य को रहने के लिए तो जगह चाहिए, घर में रहेगा, भूमि तो चाहिए, लेकिन भूमि तो समुद्र में डूबी पड़ी है। जब ये चिंता कर रहे थे, ध्यान में विचार कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी को एक छींक आई। वो छींक के आश्चर्य से
भगवान वहां वराह रूप में प्रकट हो गए। बोले वराह भगवान की। 24 अवतारों में से दूसरा अवतार है वराह भगवान का, शुकर का रूप लेकर के आए। जब विशाल काया देखी और पूछा ब्रह्मा क्या बात है, क्यों चिंतित हो रहे हो? कि प्रभु आपने आदेश दिया सृष्टि करूं, लेकिन रखूंगा कहां? जगह तो कोई है ही नहीं, चारों तरफ पानी पानी भरा है, अब मैं क्या करूं? पृथ्वी को लाओ। भगवान वराह रूप बनाकर के समुद्र में डूब गए और पृथ्वी को अपनी सूंड पर रख करके लेके आ रहे थे। आदरणीय सुखदेव कहते हैं राजन, कश्यप जी की 2 पत्नी थी, एक दिति एक अदिति। अदिति से तो देवता पैदा हुए और दिति से असुर पैदा हुए। दिति से जो पैदा हुए जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अगर आपको कीर्तन करवाना है, सत्संग करवाना है, सुनना है तो मैं सुना दूंगा, लेकिन युद्ध होता क्या है ये मैं नहीं जानता। लेकिन नहीं, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, मेरी बाहों में बड़ी खुजली हो रही है, आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा कि अगर आपके लिए उचित कोई योद्धा बता दूं चलेगा? बोले हाँ जरूर चलेगा, बताओ कौन है वो? कि अभी भी चले जाइए और जाकर के अभी समुद्र से वराह रूप बना करके एक योद्धा बलशाली अभी निकल करके आ रहे हैं, उनसे जाकर के आप युद्ध करो, आपकी बाहों की खुजली अच्छे से मिट जाएगी, फिर कभी युद्ध का नाम नहीं लोगे। बोले ठीक है। नारद जी ने रास्ता बता दिया। जब आए तो भगवान पृथ्वी को लेके आ रहे थे, सूंड पे रख करके वराह भगवान। तो जाकर हिरण्याक्ष ने छेड़ना शुरू कर दिया, बोले कि मेरे से युद्ध करिए। भगवान ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। बार बार विचार करने लगे, ये कौन आदमी आ गया भाई जो बार बार मुझे परेशान करता है। भगवान ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। कोई होगा शराबी कबाबी, गुमराह होगा, क्यों पंगा लिया जाए, छोड़ो। लेकिन जब नहीं माना और हिरण्याक्ष ने कहा कि तुम मेरे से युद्ध नहीं करोगे क्योंकि तुम तो बारह सिंगा हो, रहे बारह सिंगा की सिंगाई। बारह सिंगा का मतलब होता है ग्राम का सूकर, ग्राम का सुअर। जब भगवान ने ये सुना तो अपने गदा से हिरण्याक्ष का काम तमाम कर दिया। बोले वराह भगवान की जय। भगवान आगे बढ़े तो जिस पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे ना, वह पृथ्वी भगवान की उस सूंड पर बैठी बैठी विचार कर रही थे, देखो कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं और मेरा बड़ा कितना काम है कि मेरे बिना देखो मैं कितनी महत्वपूर्ण हूं। मेरे बिना भगवान का ईश्वर का भी काम नहीं चला, मुझे लेने के लिए स्वयं आना पड़ा, अर्थात मैं महत्वपूर्ण हूं। भगवान ने पृथ्वी के उस मन की बात को जाना और ब्रह्मा जी के पास नहीं गए, सीधा लेकर के गए वृंदावन धाम। जब वृंदावन धाम में जाकर के देखा यमुना का किनारा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, कल कल निनाद करती यमुना का वो आवाज जब सुनी तो पृथ्वी तो चकित रह गई कि मैं तो भगवान की सूंड पे बैठी हूं और ये पृथ्वी पर यमुना जी बह रही हैं। चारों तरफ हरित पल्लित मुझे दिखाई दे रहा है, मोर बोल रहे हैं और दादुर बोल रहे हैं, चकवा बोल रहे हैं, कोयल बोल रही है, मोर नाच रहे हैं। ये कैसा दृश्य है, मैं क्या देख रही हूं? चारों ओर जब ऐसा वातावरण देखा, भगवान ने अपने घर का दर्शन कराया पृथ्वी को। भगवान ने ये जनाया कि देख मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है, ये तो लीला है। वृंदावन मेरा घर है, मेरा स्वयं का घर है। तो क्या समझती है? वृंदावन का कभी प्रलय नहीं हो सकता, जहां स्वयं भगवान विराजमान हैं। स्वयं आज भी भगवान वहां निवास करते हैं। वृंदावन छोड़कर के कभी भगवान गए नहीं कहीं, सदैव रहते हैं एक रूप में। स्वयं का घर वृंदावन धाम।
सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।